निद्रा भोजन भोग भय ये नर पशु समान। ज्ञान अधिक एक नरण में, ज्ञान बिना पशु जान। चंद्रगुप्त, पृथ्वी पर कई जीव मनुष्य से अधिक शक्तिशाली थे। गाय, बैल, शेर, हाथी सभी मनुष्य से अधिक बलवान थे, किंतु राज किसने किया पृथ्वी पर? मनुष्य ने। कैसे? बुद्धि से। तुम्हें भी बुद्धि से लड़ने वाला योद्धा बनना है चंद्रगुप्त। यदि तुम अपने लक्ष्य को पूरी एकता से प्राप्त करना चाहोगे तो आत्मिक बल वो कर दिखाता है कि साधारण लोगों को ये असंभव लगता है। यदि तुम अकालचरित हो सको, अपने शरीर के साथ साथ अपने मन पर भी अधिकार कर लो, तो एक साधारण शरीर भी असाधारण कार्य कर सकता है, चाहे जितनी पीड़ा हो। यदि तुम्हारा मन उस पीड़ा को पाने रहित हो। इतिहास में ऐसे कई वीरों के विवरण हैं जिसका सर धड़ से अलग हो गया, किंतु वो युद्ध में लड़ते रहे, रक्त की अंतिम बूंद तक लड़ते रहे। चंद्रगुप्त, अब तुम बता दो, उन योद्धा को अब तुमने संभाला है, उनका उत्तरदायित्व। आचार्य, सदैव क्या मैं इनसे सीखता नहीं रह सकता? ये सब तो इतना कुछ जानते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है मुझे कुछ नहीं आता है। मुझे बहुत कुछ सीखना है आचार्य। अति सत्य बचते, अति किसी भी बात की पूरी होती है चंद्रगुप्त, फिर वो चाहे सीखने की क्यों ना हो। ज्ञान का अर्थ उसके उपयोग में, और फिर समय कहाँ है हमारे पास? इनके पास, नियति के पास। जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हैं उस पर विश्वास रखो, जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें मात्र अपने कर्म करने हैं। परिस्थिति करने का कार्य नियति का है, करेगी। अच्छे कर्म, अच्छे हित, अच्छे और बुरे लोगों में अंतर होता है आत्मा का। होता क्या है चंद्रगुप्त कि कभी कभी अच्छे लोग बुरों को सबक सिखाते समय अपनी आत्मा की मूल अच्छाई को भूल जाते हैं, वो बुरों जैसे हो जाते हैं। इस बारीक अंतर को सदैव याद रखो चंद्रगुप्त, क्योंकि यही अंतर मानव को पशु होने से बचाता है भी है। औरों को पाठ पढ़ाओ, किंतु ऐसा करते समय पशु मत बन जाओ।